सोचो, एक ऐसा शहर जहां 4500 साल पहले भी घरों में बाथरूम था, जहां सड़कें ऐसी सीधी थीं जैसे आज के मॉडर्न सिटी की प्लानिंग, और जहां गंदे पानी के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। लेकिन सवाल ये है, इतनी एडवांस सभ्यता अचानक एक दिन जमीन के नीचे कैसे दफन हो गई? क्या मोहनजोदाड़ो किसी भयानक प्राकृतिक आपदा का शिकार हुआ, या फिर ये किसी ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसे आज तक दुनिया समझ नहीं पाई? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मोहनजोदाड़ो का वो सच जो टेक्स्ट बुक्स में कभी नहीं पढ़ाया गया। जब पूरा शहर एक ही दिन में खामोश हो जाए, जब हजारों जिंदगियां बिना लाश छोड़े गायब हो जाएं, तो सवाल सिर्फ कैसे का नहीं होता, सवाल क्यों का होता है। और यही सवाल मोहनजोदाड़ो को इतिहास का सबसे डरावना रहस्य बनाता है। 4500 साल पुरानी नींद से जागा एक शहर। साल 1922, सिंध की तपती जमीन, धूप से झुलसा हुआ एक इलाका। ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम कर रहे भारतीय पुरातत्वविद राखाल दास बैनर्जी जब यहाँ खुदाई कर रहे थे तो उन्हें उम्मीद सिर्फ कुछ पुराने सिक्कों की थी। लेकिन जैसे ही मिट्टी की पहली परत हटी, ईंटें निकली, सीढ़ियां निकली, सड़कें दिखाई देने लगी, और फिर पूरी दुनिया की सांस थम गई। जमीन के नीचे एक पूरा शहर सो रहा था। नाम दिया गया मोहनजोदाड़ो, मृतकों का टीला। ऐसा शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे था। अब जरा दिमाग खोलिए, 4500 साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, गंदगी में जीते थे, पानी के लिए नदियों पर निर्भर थे, उसी समय मोहनजोदाड़ो में हर घर में बाथरूम, हर गली पक्की, हर नाली अंडरग्राउंड, हर सड़क एक सीधी ग्रिड लाइन में। और सबसे चौंकाने वाली बात, ये कोई शहर नहीं था, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था। द ग्रेट बाथ सिर्फ तालाब नहीं, एक रहस्यमयी संस्कार। शहर के बीचों बीच एक विशाल जलकुंड, इतना मजबूत कि 4500 साल बाद भी उसकी वाटरप्रूफ परत टूटी नहीं। इतिहासकार मानते हैं ये नहाने की जगह नहीं थी, ये शुद्धिकरण का स्थान था, ये आत्मा की सफाई का केंद्र था। यानी ये लोग शरीर ही नहीं, आत्मा की भी इंजीनियरिंग जानते थे। व्यापार, गणित और एक जैसी दुनिया। मोहनजोदाड़ो से जो बटखरे मिले वो हैरान कर देने वाले थे। किलोग्राम जैसा सटीक माप, पूरे शहर में एक ही सिस्टम। इसका मतलब व्यापार स्थानीय नहीं था, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। ये लोग समुद्र के रास्ते 2000 किलोमीटर दूर तक सौदा करते थे। यानी मोहनजोदाड़ो सिर्फ शहर नहीं, एक ग्लोबल सिविलाइजेशन थी। रहस्यमयी मोहरें जो आज भी कुछ छुपा रही हैं। हजारों मोहरें, बैल, हाथी और एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल योग मुद्रा में बैठा है। लेकिन जो सबसे डरावना है, उन पर लिखी भाषा। आज तक दुनिया का कोई वैज्ञानिक उसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया। 4500 साल बाद भी मोहनजोदाड़ो अपना राज हमें नहीं सौंपता। लोग सिर्फ जिंदा नहीं रहते थे, वो जीते थे। ये कोई डर के मारे जीने वाली सभ्यता नहीं थी। यहाँ बच्चे खिलौनों से खेलते थे, महिलाएं मेकअप करती थीं, लोग गहने पहनते थे, पासा, खेल और संगीत था। यानी ये सभ्यता डर से नहीं, आनंद से चलती थी। और फिर सब कुछ रुक गया। अब कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ आता है। इतनी एडवांस, इतनी सुरक्षित, इतनी समृद्ध सभ्यता, और फिर एक दिन सब कुछ रुक गया। ना कोई युद्ध, ना कोई हमला, ना किले टूटे, ना हथियार मिले, फिर भी पूरा शहर खाली। जैसे लोगों ने खाना अधूरा छोड़ा, घर अधूरे छोड़े, जिंदगी अधूरी छोड़ दी और चले गए। लेकिन गए कहां? पहला शक, विनाशकारी बाढ़। वैज्ञानिक कहते हैं सिंधु नदी बार बार रास्ता बदलती थी। भयानक बाढ़, शहर डूबता, फिर लोग दोबारा बसाते। लेकिन एक बाढ़ ऐसी आई जिसके बाद लोग कभी लौटे ही नहीं। दूसरा शक, भूकंप, जिसने पानी ही छीन लिया। भूकंप, जमीन फटी, कुएं सूख गए। जहां पानी खत्म, वहां सभ्यता खत्म। शायद मोहनजोदाड़ो प्यास से मरा। मोहनजोदाड़ो एक चेतावनी, एक श्राप, एक आईना। मोहनजोदाड़ो हमें सिर्फ इतिहास नहीं दिखाता, वो हमें भविष्य दिखाता है। वो कहता है, अगर तुम प्रकृति से टकराओगे तो तुम भी मिटोगे। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।